एग्जैक्ट इस लाइन के ऊपर भी अप्रोच कर सकता है y जो है वो 0 को एग्जैक्ट इस लाइन y इज इक्वल टू 1 पे भी एंड y इज इक्वल टू 2 के ऊपर किसी भी कंडीशन के ऊपर ये हमारे पास हॉरिजेंटल फॉर्म में अप्रोच कर सकता है। तो ये सारी कंडीशंस हम स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हमारा फंक्शन जो है वो एग्जैक्ट इस लाइन के अकॉर्डिंग जो है वो इस फॉर्म में एक्स एक्सिस की तरफ मूव करना स्टार्ट हो गया। So this function f as x becomes large, the table at the left gives the values of this function correct to 6 decimal places. 6 decimal places तक हमने उसकी values calculate की हैं and the graph of f has been drawn by the computer in figure 1. figure 1 में उसने कहा जो हमने graph ड्रा किया बेसिकली एक computer graph से हमने इसको ड्रा किया है क्योंकि हम बहुत सारी वैल्यू जो इसके दरमियान के भी उन सब के लिए अगर हम डिस्कस करेंगे तो इजीली इसको हम डिस्कस नहीं कर सकते। हम सिर्फ स्पेसिफिक कंटीजर्स के लिए ही उसको डिस्कस कर सकते थे। एज एक्स ग्रोस लार्ज, जैसे ही उसने कहा कि एक्स जो है वो ग्रो करता है लार्ज होता जा रहा है एंड लार्जर बड़े से बड़ा होता जा रहा है, यू कैन सी दैट द वैल्यूज ऑफ एफ ऑफ एक्स गेट्स क्लोजर एंड क्लोजर टू 1। जो एफ ऑफ एक्स की वैल्यूज हैं वो 1 से क्लोज होती जा रही हैं। मीन 0.6 है उसके बाद 0.8 आ रहा है फिर 0.88 आ गया है 0.92 आ गया है 0.98 आ रहा है 0.99 एंड पे 0.99 दैट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1। So the graph of f approaches the horizontal line y is equal to 1। जो ग्राफ है वो horizontal line y is equal to 1 को अप्रोच कर सकता है। मैं बार बार बता रही हूँ जरूरी नहीं है 1 को अप्रोच करे, जिस भी लाइन के अकॉर्डिंग वो अप्रोच कर जाए। 0 के लॉन्ग को अप्रोच कर सकता है, 2 के लॉन्ग अप्रोच कर सकता है, 3 के, तो जिस भी लाइन के लॉन्ग अप्रोच करेगा उसी को हम हमारा जो हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट्स है वो कहेंगे। तो यहाँ ये जो हमारा ग्राफ है ये जो लाइन y is equal to 1 बनी हुई है उसके लॉन्ग मूव करना स्टार्ट हो चुका है। The graph of f approaches the horizontal line y is equal to 1 as we look to the right, जैसा कि हम राइट साइड पे देख सकते हैं। In fact it seems that we can make the values of f of x as close as we like to 1। हम अपने फंक्शन की वैल्यू जितना चाहे 1 के नजदीक तरीन ला सकते हैं। जैसे ही हम अपने इधर इंटीजर्स बढ़ाते जाएंगे 1000 के बाद 10,000 ले लें, 1 लाख वैल्यूज ले लें, हमारे जो फंक्शन की वैल्यूज हैं वो 1 से क्लोज तरीन होती जाएंगी और अप्रोक्सीमेटली एक पॉइंट ऐसा आएगा कि जब हम इस लाइन में और इस रेड लाइन में कोई डिफरेंस नहीं देख सकेंगे, हमें ऐसा ही लगेगा कि जैसे ये 1 ही है। So in fact it seems that we can make the values of f of x as close as we like 1 by taking x sufficiently large। x को जितना large करते जाएंगे उतना 1 के close होते जाएंगे। This situation is expressed symbolically by writing limit x approaches to infinite, means x को इतना बढ़ा दें कि infinite की तरफ ले जाए। जैसे ही x हमारा infinite को approach करेगा x square minus 1 over x square plus 1 जो है वो आपके पास क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा। जैसे ही x infinite को approach करेगा हमारा function जो है वो 1 को approach कर रहा है। In general we use the notation limit x approaches to infinity f of x equal to n to indicate that the values of f of x approaches l as x becomes larger and larger। अगर ये डेफिनेशन हम डिस्कस कर सकते हैं तो उसके बाद हम इसकी डिफाइंड डेफिनेशन जो है वो दे सकते हैं कि लेट f be the function defined on an open sum interval a to infinite। f हमारा कोई भी फंक्शन है जिसको हम किसी ओपन इंटरवल के ऊपर डिस्कस करते हैं a से इन्फिनिट पे, then limit x approaches to infinite f of x equal to l means that the values of f of x can be made arbitrarily close to l by requiring s to be sufficiently large। x को बहुत ज्यादा ये sufficiently फॉर्म तक हम अपना लार्ज करके अपनी l वैल्यू जो है उसको अप्रोच कर सकते हैं। अब आगे हम ये भी डिस्कस करेंगे कि बेसिकली ये l जो है यही हमारा हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट होगा, दैट इज y is equal to 1। ये आपका हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट है यहाँ पे। ये सारी डिस्कशन जो है ये डिफरेंट ग्राफ्स की उसने की हुई है कि y is equal to l के लॉन्ग आपका ग्राफ जो है वो मूव करना शुरू हो जाता है। यहाँ पर भी हम किसी भी आर्बिट्रेरी ग्राफ को डिस्कस कर सकते हैं, तो ये ग्राफ भी हमारा l के लॉन्ग मूव करना शुरू हो गया है। इसी तरह अगर हम इस ग्राफ को देखेंगे तो इस ग्राफ की जो हमारे पास ऑसिलेशन है अगर आ रही है तो इसमें हमारा जो ग्राफ है वो ये भी हम डिस्कशन करेंगे। मेरा ख्याल यहाँ पे उसने की होगी कि किसकी फॉर्म के लॉन्ग ये मूव करेगा। ओके सो स्टूडेंट्स यहाँ से लेके यहाँ तक की अपनी जो डेफिनेशन है इसको सारा एक दफा खुद ही पढ़ लें और कोई पॉइंट है तो वो आप लोग पूछ लें। ये सिर्फ बताया हुआ है कि आप इसको डिफरेंट वे के साथ कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं।
स्टूडेंट्स हम अपनी डेफिनेशन 3 जो है उसकी तरफ आते हैं। उन ऊपर वाली कंडीशंस को आप इतना ना भी डिस्कस करें, जैसे जैसे आप एग्जांपल्स को सॉल्व करेंगे आपकी सारी ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एसिम्पटोट्स जो हैं ये क्लियर होते जाएंगे। डेफिनेशन 3 हमारे पास है लाइन y इज इक्वल टू l। जो लाइन है वो आपका क्या कहलाती है? हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट कहलाती है ऑफ द कर्व y is equal to f of x if either limit x approaches to infinite f of x equal to l or limit x approaches to infinite minus infinite f of x equal to l। माइनस एक्स इन्फिनिट को अप्रोच करे या माइनस इन्फिनिट को अप्रोच करे, अगर आपका फंक्शन जो है वो एक स्पेसिफिक लाइन को अप्रोच कर जाता है तो वो लाइन आपकी क्या होगी? वो हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट होगी। जैसा कि इस फंक्शन के अंदर हमारी जैसे ही x ने इन्फिनिट की तरफ अप्रोच किया, हमारे फंक्शन ने 1 को अप्रोच किया, तो ये 1 बेसिकली हमारा क्या है? ये हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट है। An example of a curve with two horizontal asymptotes is y is equal to tan inverse x। उसने कहा जब हमने tan inverse, अब ये tan inverse x को अभी हमने पीछे डिस्कस किया था, tan x को या tan inverse x को। जो tan inverse x, tan का जो ग्राफ है वो थोड़ा सा इस फॉर्म में चलता है और जो tan inverse का x का ग्राफ बनेगा ये आपका इस फॉर्म में मूव करता है। अब ये जो tan इनवर्स x का ग्राफ है ये दो लाइंस के अलोंग मूव करना शुरू हो जाता है। जब हम x को माइनस इन्फिनिट की तरफ अप्रोच करते हैं तो ये माइनस पाई बाय 2 के लॉन्ग मूव करना शुरू हो जाता है, और जब हम x को पॉजिटिव इन्फिनिट की तरफ लेके आते हैं तो ये पाई बाय 2 की तरफ अप्रोच करना शुरू कर देता है। तो यहाँ पे दो हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट्स हमें मिल रहे हैं, एक माइनस पाई बाय 2 और दूसरा हमारे पास क्या है? पाई बाय 2 है। So limit x approaches to minus infinite, tan inverse x is equal to minus pi by 2, and limit x approaches to infinite, tan inverse x is equal to pi by 2. So we can see that there are two horizontal asymptotes along the x-axis. One is positive infinite and the second one is negative infinite. Clear as students? Yes, ma'am. जी मैम। Okay. यस मैम। Okay. उसके बाद एग्जांपल नंबर 1 है हमारे पास, फाइंड द इनफिनिट लिमिट्स। लिमिट्स एट इन्फिनिटी, इन्फिनिट लिमिट्स फाइंड करें या लिमिट्स को इन्फिनिटी के ऊपर लिमिट्स फाइंड करें। एंड एसिम्पटोट्स फॉर द फंक्शंस f whose graphs are shown in figure number 5। ये कुछ ग्राफ्स आर्बिट्रेरी बना के आपको दे दिए हुए हैं, दैट इज दिस एंड दिस। आपने लिमिट्स फाइंड जो है वो करनी, फाइंड द इन्फिनिट लिमिट्स जो है वो फाइंड करनी है। वी सी दैट द वैल्यूज ऑफ f of x becomes large as x approaches to -1 from both sides। x उसने कहा जब -1 को अप्रोच करता है तो हमारी जो फंक्शन की वैल्यूज है वो लार्ज होती जा रही हैं। तो हमें देखना है कि ये अगर 0 है तो 0 से एक पॉइंट पे उसने 1 रखा है, दूसरे पे 2 रखा है, तो 0 से इस पॉइंट पे आके हमारे पास -1 है। वो -1 के ऊपर जो है वो फंक्शन का बिहेवियर डिस्कस कर रहा है। तो -1 पे आपको क्या कंडीशन जो है वो नजर आ रही है? इन्फिनाइट पे मैम ये जा रहा है और वर्टिकल एसिम्पटोट। यहाँ पर कौन सी कंडीशन आपको डिस्कस हो रही है? एसिम्पटोट्स और वर्टिकल एसिम्पटोट्स नजर आ रहे हैं। वर्टिकल इन्फिनिट की तरफ अप्रोच कर रही है ना लाइंस, नॉट हॉरिजॉन्टल। ऐसा ही है? जी मैम। Okay. We see the values of f of x becomes large as x approaches -1 from both sides. So limit x approaches to -1 f of x equal to infinite। हम इसको ये इसलिए लिख देते हैं कि हमें नजर आ रहा है कि वो इन्फिनिट को अप्रोच कर रहा है। आपको गिवन दिया हुआ है तो आपने कहना है कि जैसे ही x -1 को अप्रोच करता है 0 साइड से या -2 साइड से, फंक्शन किसको अप्रोच कर रहा है? हमारा फंक्शन जो है वो इन्फिनिट को अप्रोच करता है। Note that f of x becomes large negative as x approaches to 2। अब 2 का जो बिहेवियर है वो उसको देख रहा है कि उसमें क्या है कि f of x becomes large negative as x approaches to। जैसे ही x2 को अप्रोच करा, x2 को यहाँ पे अगर इसकी तरफ देखें तो x2 को इधर से अप्रोच करता है, लेफ्ट साइड से अगर अप्रोच कर रहा है तो ये हमारा नेगेटिव इन्फिनिट की तरफ मूव करना शुरू हो गया है ग्राफ। और अगर हम पॉजिटिव वे से 2 को अप्रोच करेंगे तो हमारा फंक्शन जो है वो प्लस इन्फिनिट की तरफ अप्रोच करना शुरू हो गया। Note that f of x becomes large negative as x approaches to from the left। जैसे ही लेफ्ट से अप्रोच कर रहा है तो नेगेटिव इन्फिनिट की तरफ मूव हो गया है, बट द लार्ज पॉजिटिव as x approaches to from the right। और जैसे ही राइट से अप्रोच कर रहा है 2 को तो ये पॉजिटिव इन्फिनिट की तरफ मूव कर गया। सो लिमिट x approaches to 2 minus f of x equal to minus infinity and limit x approaches to 2 plus f of x equal to infinity। Thus both of the lines x equal to -1 and x equal to 2 are vertical asymptotes। अब x equal to -1 पे जो हमारी लाइन होगी और 2 के ऊपर जो हमारी लाइन है ये वाली लाइन, ये हमारी दोनों क्या है? वर्टिकल एसिम्पटोट्स हैं। क्लियर है स्टूडेंट्स? जी मैम।
उसके बाद उसने इसका बिहेवियर जो है वो 4 के ऊपर डिस्कस किया है, तो देख लें आप लोग, पढ़ लें, अगर किसी पॉइंट से समझ नहीं आ रही तो वो पूछ लें। हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट्स की अप्रोचिंग की बात कर रहा है। एक यहाँ पे आपको हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट्स नजर आ रहा है, दूसरा इस साइड पे आपको हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट नजर आ रहा है, ऐसे ही है। दो पॉइंट्स पे आपको हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट नजर आ रहा है ना? जी मैम। तो वो कौन सी लाइंस है? एक लाइन उसने जो डिस्कस की है वो y इज इक्वल टू 2 है और एक y इज इक्वल टू 4 है। तो ये 2 लाइन, ये पॉइंट 2 दिया हुआ है, 2 के लॉन्ग एक आपका हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट है, दूसरा 4 के लॉन्ग उसने दिया है। तो 2 के बाद ये 3 पॉइंट और ये 4 पॉइंट, ठीक है, एग्जैक्ट इस पॉइंट पे वो हॉरिजॉन्टल मूव करती है, तो ये दूसरा हमारा हॉरिजॉन्टल जो है एसिम्पटोट है वो 4 होगा। उसके बाद y इज इक्वल टू 1 ओवर x फंक्शन को डिस्कस किया। जैसे ही x 0 को अप्रोच करता है, फंक्शन किसको अप्रोच कर जाता है? इन्फिनिट को। और जैसे ही x इन्फिनिट को अप्रोच करता है, फंक्शन किसको अप्रोच कर जाता है? जीरो। x x 0 को अप्रोच करता है। तो हम चूंकि लिमिट जब हमारी इन्फिनिट को अप्रोच करती है, वहां पे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एसिम्पटोट्स जो है वो चेक करते हैं। तो जैसे ही x इन्फिनिट को अप्रोच करता है, फंक्शन हमारा किसको अप्रोच कर रहा है? 0 को अप्रोच कर रहा है। x जब पॉजिटिव इन्फिनिट को अप्रोच करेगा तो y पॉजिटिव 0 की तरफ, पॉजिटिव 0 बनता जाएगा, और जैसे ही x माइनस इन्फिनिट को अप्रोच करेगा, तो ये ग्राफ है, उस वक्त हमारे पास ये वाला एसिम्पटोट्स जो है वो डिस्कस होगा। ओके, सो लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिट 1 ओवर x एंड लिमिट x अप्रोचेस टू माइनस इन्फिनिट 1 ओवर x, दोनों का उसने कहा बिहेवियर चेक करें जब x इन्फिनिट को अप्रोच करता है और जब x माइनस इन्फिनिट को अप्रोच करता है। So observe that when x is large, 1 over x is small. जैसे ही x large होगा, 1 over x small होता जाएगा, और जैसे ही large होते होते ये infinite को जाएगा, तो ये बिल्कुल जीरो बन जाएगा। अगर जीरो बन जाएगा तो आपको क्लियरली जीरो के ऊपर एसिम्पटोट्स जो है वो नजर आ रहे हैं। तो इसको पढ़ लें, कोई पॉइंट है तो पूछने वाला वो आप लोग पूछ लें। स्टूडेंट्स अटेंडेंस लगा के मुझे सेंड कर दीजिएगा, या मैक्सिमम स्टूडेंट हो। मैम आज डिस्कनेक्ट क्यों नहीं हुई मीटिंग आफ्टर 40 मिनट्स? ये आप वेट करते रहे, और मैं भी यही सोच रही थी शायद इस मीटिंग का उन्होंने वो सॉफ्टवेयर चेंज कर दिया हो, टाइम की लिमिट एक्सीड कर दी हो। अपडेट होती रहती है ना ये। मैम पहले वाले लेक्चर्स पे तो एंड जी मैम मिड का सिलेबस बता दें काइंडली। अभी नेक्स्ट वीक है ना, बता दो। जी मैम। जी मैम। ओके मैम। पढ़ ली एग्जांपल नंबर 1? जी मैम। यस मैम। तो जितने पॉइंट्स को बड़े करते जाएंगे, जितना बड़ा जाएंगे, उतना ही जीरो की तरफ अप्रोच करता जाएगा, ठीक है। और जैसे जैसे बड़ा होता है इन्फिनिट को अप्रोच करेगा तो बिल्कुल जीरो हो जाएगा, ऐसे ही है ना? जी मैम। तो जब x इन्फिनिट को अप्रोच करता है, 1 ओवर x 0 को अप्रोच करता है, पॉजिटिव 0 की बात कर रहा है। जब x माइनस इन्फिनिट को अप्रोच करता है तो ये बेसिकली माइनस 0 को अप्रोच करता है, और प्लस 0 माइनस 0 को हम 0 ही लिखते हैं, लेकिन डायग्राम में या आज डायग्राम में डिफरेंस आ जाता है। ओके, ठीक है। जी मैम। जी मैम।
-100 -10,000, तो आपकी वैल्यूज इसी साइड पे मूव करेंगे। आखिरकार जीरो को बेशक आप -0 लिखें या सिर्फ 0 लिखें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमारी ग्राफिकल अप्रोच में अंडरस्टैंडिंग ये देती है कि ये -0 की तरफ अप्रोच करता है। ओके, उसके बाद थ्योरम 5 है। थ्योरम 5 हमें क्या बता रहा है कि फार इज ग्रेटर देन 0। जी मेरे बस 5-10 मिनट। मैम काफी है आज के लिए। अच्छा ठीक है, फिर आप लोग आगे से ना थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा खुद ही एक दफा, बहुत आसान ओके सा मैम। ठीक है जी मैम। ओके। ये बस इसमें हॉरिजॉन्टल वर्टिकल एसिम्पटोट्स ही हैं, जैसा कि आप सारे देख रहे हैं, कहीं पर भी ये सारा कुछ आपने किया हुआ है, सिर्फ इनके हॉरिजॉन्टल वर्टिकल एसिम्पटोट्स जब एक्स इन्फिनिट को क्रॉस करेगा वो बिहेवियर आपने देखने हैं, ठीक है ये सारे। ओके मैम। जी तो फिर मैम। कोई में किसी भी एग्जांपल में कोई प्रॉब्लम हुई तो वो हम फिर नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह डिस्कस कर लेंगे। ओके यस मैम। मैम कौन से एग्जांपल तक हमने खुद देखना है भाई? ये जो प्रिसाइज डेफिनेशन है इससे ऊपर ऊपर आपने सारा कुछ देख लेना, ठीक है। ओके मैम। ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह अल्लाह हाफिज मैम। अल्लाह हाफिज।